प्रायः इस घोर कलिकाल में जीव आसुर भाव को प्राप्त हो गए। देखने में तो मनुष्य के जैसे लगते हैं, पर वस्तुतः वे हैं असुर ही। तो अभी इतनी देर से हम असुरों की ही परिभाषा बतला रहे थे आपको। है? असुर किसको कहते हैं? अब उस विषय की पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां प्रायः शब्द आया है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः। प्रायः का अर्थ क्या होता है संस्कृत भाषा के अनुसार? प्रायः का अर्थ है अधिकांश लोग असुर हो चुके हैं, किंतु कुछ देवता आज भी हैं। प्रायः का अर्थ है कि 100% असुर नहीं हुए, बड़ी संख्या असुरों की है, तो भले ही थोड़ी संख्या सही, पर थोड़ी संख्या में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्राणी मात्र के हित का चिंतन करने वाला समाज भले ही कम हो, अल्प हो, थोड़ी संख्या में हो, लेकिन वह समाज भी है। और वह समाज जो देव समाज है, वो कौन सा समाज है? सुर समाज है। वो कौन सा है? वो समाज है जो गोभक्त समाज, विशुद्ध रूप से गो सेवा में लगा हुआ, गो उपासना में लगा हुआ, और हम खुलकर कहें तो गोवंश से प्रेम करने वाला समाज। गोवंश से प्रेम करने वाला समाज, उसे व्यास जी ने प्रायः कहा। उनमें कुछ ऐसे भी अब इससे स्पष्ट संकेत है कि यदि आप अपने भीतर घुसे हुए असुर को निकालना चाहते हो, तो जो गो उपासक समुदाय है उसके अनुगत्य को स्वीकार कर लो, उसके अनुगत हो जाओ, तो आपके भीतर का असुर भाग जाएगा। इन पूज्य महापुरुषों के मार्गदर्शन में अपने आप को गोवंश की सेवा में समर्पित कर दो। नंदगांव में जो पहला गो नवरात्रि महोत्सव हुआ था, मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगांव में, श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी ने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा कही थी। वहां भगवत प्रेरणा से दास ने एक बात महाराज जी की सन्निधि में कही थी, उसको पुनः कहने का मन हो रहा है। अपने आप ही हमारे मन में वो बात भगवान की प्रेरणा से आई थी। वैसे आरंभ में हम संकेत कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें अपने हृदय में गाय को स्थापित करना होगा। अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने चिंतन में, अपने मन में हमें गाय को प्रतिष्ठित करना होगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। और गाय को हम अपने हृदय में कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। केवल एक वाक्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत में एक बात कही। वे कहते हैं, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है।
श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। महापुरुष श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। अष्टयाम सेवा श्री कृष्ण की सदा सर्वदा करनी चाहिए। तब प्रश्न हुआ कि सेवा करनी तो चाहिए सदा सर्वदा, पर उस सेवा की पूर्णता कहाँ है, सिद्धावस्था कहाँ है? हमारी सेवा सिद्धावस्था को पहुंची, हमारी सेवा पूर्ण हुई, हम कैसे अनुभव करें? तो श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं मानसी सा परामता। जो सेवा बाह्य देह इंद्रिय आदि से बन रही है वह सेवा भीतर प्रविष्ट हो जाए और भीतर से शुरू हो जाए वो सेवा, जिसको हम कहेंगे मानसी सेवा। तो बोले भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रकट सेवा में तो व्यक्ति भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, अनेक लोगों का सहयोग चाहिए और तरह तरह की विचारधारा के लोग जुड़ जाते हैं। अब हम लोग सर्वांतर्यामी तो है नहीं, सर्वांतर्यामी तो एकमात्र परमात्मा है, और वो किस भाव को लेकर जुड़े हैं ये हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और कई बार अच्छे पवित्र गो सेवा के जैसे प्रकल्पों से भी ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग गो सेवक बनकर के जुड़ जाते हैं और बहुत बड़ी गो सेवा के अनुष्ठान को हानि पहुंचाते हैं। पहले पहचान नहीं होती कि आखिर हैं कौन, उन्हीं में असुर छिपा हुआ है। तो ऐसे लोगों के संपर्क से होने वाली हानि से भी बच जाएंगे, क्योंकि मानसी सेवा में तो किसी व्यक्ति की जरूरत है नहीं। और जो लोभी लोग हैं ना, कंजूस लोग, वो तो कहेंगे कि हमारी तो मौज आई, क्योंकि कोई खर्च की बात कहे यही बात उन्हें प्रिय नहीं लगती और सब बात अच्छी लगती है, सब बात उनको प्रिय लगती है, पर कोई कुछ खर्च करने की बात हमसे न कह दे ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे ये जमशेदपुर वाले अग्रवाल जी बता रहे थे कि 15,000 रुपये गाय की सेवा के लिए एक बार देने के बाद अगली वर्ष उनसे मांगो तो अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति परिवार के लोग मारवाड़ी में कहते क्या हर साल देने पड़ेंगे? आज अभी अपने वक्तव्य में बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना आप कि हर साल देना पड़ेगा क्या? उस समय वे नहीं विचार करते जिस समय अपने व्यवहारिक लौकिक उत्सवों के नाम पर, महोत्सवों के नाम पर करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उस समय वे विचार नहीं करते ये किस काम में आया ये धन। तो अच्छी बात है, पैसा लगेगा नहीं, वस्तु भी लगेगी नहीं और मन से ही सेवा हो जाएगी। तब श्री वल्लभाचार्य जी सावधान कर रहे हैं, बोले श्री कृष्ण मन में बसेंगे तब मन से सेवा शुरू होगी। और श्री कृष्ण मन में कैसे बसेंगे? बोले पहले शरीर से और शरीर से उपार्जित धन से श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो ही श्री कृष्ण मन में बसेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वल्लभाचार्य जी के भाव को आदर देते हुए, गाय और गोविंद दो नहीं हैं एक ही हैं,
तो वर्तमान में हमारे मन में भाव ये जगता। हमने महाराज जी के सामने कहा था कि जैसे कृष्ण सेवा सदा कार्या, महाप्रभु जी ने कहा, ऐसे ही कृष्ण और गाय तो एक ही है। तो श्लोक बिल्कुल छंदभंग भी नहीं है, भाव भी विकृत नहीं है। हम स्वीकार करते हैं धेनु सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। जैसे कृष्ण सेवा की सिद्धि, कृष्ण हृदय में बसेंगे, कृष्ण में चित्त लगेगा, तब मानसी सेवा होगी, हृदय से सेवा होगी। और उस हृदय की सेवा की सिद्धि के लिए पहले धन से और शरीर से सेवा करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम गाय को अपने मन में बसाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला साधन यही है कि हमें शरीर से और शरीर से उपार्जित धन से स्वयं गो सेवा करनी चाहिए। जब शरीर से और शरीर से उपार्जित धन से गो सेवा हम करेंगे, शरीर को और धन को गो सेवा में लगाएंगे, तो निश्चित हमारे मन में गाय बस जाएगी। अभी दिल्ली में एक माता जी बता रही थी, अभी की बात, जो दवाई जिसका कोर्स ही 5-6 गोलियों का है, कोई असाध्य बीमारी की दवा, हमको वो बीमारी याद नहीं, पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर लकवा हो गया, फिर बहुत तकलीफ हो गई। वो 6 गोली खानी चाहिए थी, वो भी कुछ दिनों में, और उन महान भाव ने एक साथ 26 गोली खा ली, गोली मंगा ली, एक साथ खा ली, 25-26 गोली। अंग्रेजी चिकित्सकों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जीवित रह नहीं सकता। और जब उन्होंने सब गोली पत्ता का पत्ता निकाल के खा लिया, पता नहीं कैसे खा लिया, मरना चाहते थे या क्या कर, या दिमाग ऐसा हो गया उनका, खा लिया। तो तत्काल जब पता चला कि वो खा लिए हैं, तो उनको तुरंत कार में बिठा के डॉक्टर के पास ले जाने का उपक्रम किया गया। और जैसे ही, या तक तो वे कह पाए कि हमने ये सब गोली खा ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बिठाया गया कि वो कोमा में चले गए। और कोमा में क्या चले गए महाराज जी, ऐसा लगा कि उनके शरीर में अब चेतना के कोई लक्षण नहीं है, ऐसा लगा। तो उन माताजी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, माताजी ने, उनके गोदी में ही वे लुढ़क गए पीछे की सीट पर, और तत्काल उन्होंने आर्त भाव से गो माता के चरणों में प्रार्थना की और कुछ संकल्प किया कि इस बार इतना भूसा चारा हम गो माता को अर्पित करेंगे। ऐसा संकल्प किया, हे गो माता मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, इस भयंकर औषधि के विष से हमारे पतिदेव को बचाइए। महाराज जी आर्त भाव से प्रार्थना, अभी पैसा नहीं दिया, केवल गो सेवा करने का निश्चय किया कि इतनी राशि, इतनी सेवा हम इस बार चारे भूसे के निमित्त गाय को प्रदान करेंगे। ये निश्चय करते ही उनके शरीर में हलचल शुरू हो गई, चेतना के लक्षण आ गए। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि अब हमारे इलाज के अब नियंत्रण में नहीं है, दिल्ली के बड़े से बड़े डॉक्टर कह रहे थे कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उन्होंने देखा कि इनको होश आ गया तो फिर इलाज शुरू हुआ और वे स्वस्थ थे। अभी हम उनको देख के आए। तो वो माताजी बहुत गदगद भाव से सुना रही थी कि महाराज जी ये कहीं चले गए थे, वहां से फिर गौ माता ने लौटा कर इनको भेज दिया। ऐसे 1-2 चमत्कार नहीं हो रहे, पूरे देश में चमत्कार हो रहे हैं गौ सेवा के। तो हम गौ सेवा में अपने शरीर को
और शरीर से उपार्जित धन को गो सेवा में समर्पित करें तो निश्चित हमारा उससे चित्त शुद्ध होगा। तन और धन की शुद्धि से मन की शुद्धि का संबंध है। तन शुद्ध होगा, शरीर से प्रत्यक्ष गो सेवा करने से तन शुद्ध होगा, और गो सेवा में पुण्य लक्ष्मी को लगाने से धन शुद्ध होगा। और जब तन और धन शुद्ध हो जाएंगे तो निश्चित मन भी शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध मन में गाय बस जाएगी, और जिस मन में गाय बसेगी उसी मन में गोविंद का अवतरण होगा। जिसके मन में गाय नहीं उसके मन में गोविंद भी नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम अपने भीतर घुसे हुए असुर को गो सेवा करके और गव्य पदार्थों का आहार करके हम अपने भीतर प्रविष्ट असुर का निष्कासन कर सकते हैं। हे भगवान, कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन हो, वो कृपा करके आप हमें बतावें। चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है, पर वो चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। स्वर्ग में कल्पवृक्ष प्रसिद्ध है, वो कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, मोक्ष नहीं। किंतु संत सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो चिंतामणि नहीं दे सकती, जो कल्पवृक्ष नहीं दे सकता, वो भगवान के प्राण प्यारे भक्त दे सकते हैं, वे संत महात्मा दे सकते हैं। हे भगवान, प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, इसलिए आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। सूत जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के ग्रास से बचाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। अंतःकरण की शुद्धि का इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। कई जन्मों का सुकृत जब उपस्थित होता है हमारे जीवन में, तब भागवत श्रवण का अवसर मिलता है। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे परीक्षित जी के सामने, और उसी समय देवराज इंद्र देवताओं के सहित अमृत का कलश लेकर आए और सामने रख दिया कलश, और कहा कि ये अमृत तो परीक्षित को पिला दो, और कथामृत हम देवताओं को पिलाओ। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का अधिकारी नहीं माना। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, देवताओं को अभक्त मान करके सुखदेव जी ने कथामृत उन्हें नहीं दिया। अरे भाई, देवता और अभक्त क्यों? भगवान के नाम का, भगवान की कथा का सौदा संभव नहीं है। जिस वस्तु की बराबरी ही संभव न हो, समता संभव न हो, उस वस्तु का सौदा संभव है क्या? भाई, सौदा उस वस्तु का होगा जिस वस्तु की कीमत आंकी जा सकती हो। इसके बराबर इसकी कीमत है तो सौदा हो जाएगा, और जिस वस्तु की कीमत ही नहीं है उसका सौदा क्या होगा? भगवान नाम का सौदा संभव है क्या? भगवत कथा का सौदा संभव है क्या?
गो माता की उपासना का, भक्ति का सौदा संभव है क्या? गाय की भी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं गाय की। जैसे भगवान की कोई कीमत नहीं लगा सकता, ऐसे ही गाय की भी कोई कीमत नहीं लगा सकता। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर को बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। कथा आप सबको मालूम है, उस कथा को हमें विस्तार से नहीं सुनाना, केवल संकेत मात्र करना है। तीर्थराज प्रयाग में श्री यमुना जी के भीतर प्रवेश करके महर्षि च्यवन कठोर साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। मछुआरों ने जाल डाला और जाल में खिंचे हुए महर्षि च्यवन बाहर आए। महाभारत में लिखा है कि उनके दाढ़ी और उनके जटा, उनके शरीर सब हरा हो रहा था, काई लग गई थी हरी हरी, एकदम हरे हरे महात्मा थे महाराज, पूरा दाढ़ी जटा सब हरियाली, काई लग गई थी। जैसे ही बाहर निकाले तो पहचान गए तो कोई सिद्ध महात्मा हैं। मछुआरे डर गए और डर करके वे राजर्षि नहुस के पास आए। ये नहुस प्रतिष्ठानपुर झूसी के राजा थे। बोले महाराज, हम लोगों के जाल में एक ऋषि फंस के आ गए हैं, अब उनके अपराध से हम सबकी और पूरी प्रजा की रक्षा कीजिए। राजर्षि नहुस आए, आकर साष्टांग प्रणाम किया, पहचान लिया कि ये महर्षि च्यवन है, भृगुनंदन च्यवन है। कहा महाराज, हमारे मछुआरे जानते नहीं थे, इनसे अनजाने में अपराध हो गया है, आप कृपा करके अपराध क्षमा कीजिए, आप जाल से बाहर आइए। महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो, ये लोग बड़े गरीब हैं, श्रमजीवी हैं, मत्स्य जीवी हैं, इनकी रोजी रोटी यही है। सवेरे से जाल डाल के कितनी मेहनत करी तब हम आए, कुछ मछली कछुआ भी आ गए लेकिन हम भी आ गए, तो हमारा मूल्य इनको दे दो और हमें मुक्त करो, हमारा मूल्य दे दो इनको। नहुस ने कहा ठीक है। नहुस ने सोचा कि ये मछुआरों को ज्यादा दे दिया जाए तो महात्मा संतुष्ट हो जाएंगे, तो नहुस ने कहा कि हम 100 स्वर्ण मुद्रा देकर और आपको मुक्त करते हैं, आपके मूल्य के रूप में 100 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। बोले तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें हमारा मूल्य ज्ञात नहीं है, इतनी कम कीमत हमारी। तो नहुस ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। तो नहुस बोला 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। बोले 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, ये भी मेरा मूल्य नहीं। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। अंत में उसने कहा आधा राज्य। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। कहा मैं संपूर्ण राज्य दे देता हूं। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। अरे बोले महाराज, जब आपका मूल्य है ही नहीं तब फिर आप समाधान क्या है, आप बताओ। बोले तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, अपने पुरोहितों के साथ, मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करो, विचार करके आओ, एक ऋषि का मूल्य क्या हो सकता है। बहुत विचार करने पर भी वे निर्णय पर नहीं पहुंच रहे थे। उसी समय एक महर्षि का उन्हें दर्शन हुआ। उन महर्षि का नाम था गोजात। वो गाय से ही प्रकट हुए थे। ये गोकर्ण से भिन्न है गोजात ऋषि, ये गोकर्ण नहीं है, ये अलग है। तो गोजात ऋषि ने दर्शन दिया और हंस करके कहा कि राजर्षि चिंतित न हो, एक पयस्विनी दूध वाली गाय ऋषि को के समक्ष ले जाओ और कहो कि आपके मूल्य के रूप में
ये दूध वाली गाय मछुआरों को देकर हम आपको खरीदते हैं, आपको मुक्त करते हैं। कहा ठीक है। तो एक गाय जैसे ही लेकर के राजा गया और कहा कि लो, इस दूध वाली पयस्विनी गाय के बदले हम आपको मुक्त करते हैं। यह सुनते ही च्यवन जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए और उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरे मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य दे दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में सब चीज का मूल्य निश्चित है, लेकिन गाय का कोई मूल्य निश्चित नहीं है। गाय का मूल्य नहीं, गाय की कीमत नहीं। हमारी कीमत से अधिक कीमत तुमने गाय की दे दी। महाराज जी, यहां विचार की बात यह है कि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अनुसार श्रेष्ठता का क्रम बताया गया। पंचभूतों की अपेक्षा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनकी अपेक्षा जो उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं, वनस्पति आदि, उनको श्रेष्ठ माना गया। उनसे श्रेष्ठ चलने वाले प्राणी माने गए। बहुत पैर वाले प्राणी श्रेष्ठ माने गए। उनमें 4 पैर वाले श्रेष्ठ प्राणी श्रेष्ठ माने गए। 4 पैर वाले प्राणियों की अपेक्षा 2 पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ माने गए। मनुष्यों से प्रमथगण श्रेष्ठ माने गए। प्रमथगणों से सिद्धगण, उनसे चारण, गंधर्व, किन्नर श्रेष्ठ माने गए। उनसे श्रेष्ठ साध्यगण माने गए। उनसे श्रेष्ठ देवगण माने गए। देवगणों से श्रेष्ठ, देवगणों में श्रेष्ठ इंद्र को माना गया। इंद्र से श्रेष्ठ प्रजापतियों को माना गया, मनुओं को माना गया। मनुओं से श्रेष्ठ प्रजापति माने गए और प्रजापतियों में श्रेष्ठ देवादिदेव महादेव जी को माना गया। और वैसे महादेव सनातन परब्रह्म परमात्मा ही हैं, किंतु सृष्टि के क्रम में महादेव जी ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा और शिव में जन्य जनक संबंध होने के कारण सृष्टि के क्रम के अनुसार ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ माना गया। और ब्रह्मा, भगवान खुद कह रहे हैं पंचम स्कंद में, और ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूँ। किंतु कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते हैं, समत परोहम द्विजदेव देवा। यदि कोई मुझसे पूछे कि आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता हैं, तो आपसे श्रेष्ठ कौन है? बोले, मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं ब्रह्मण्य देव कहलाता हूँ। मैं ब्राह्मणों को अपना इष्ट आराध्य देवता मानता हूँ। ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ हैं। अब भगवान की बात सिद्ध हो गई, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मण में भी श्रोत्रिय हो, श्रोत्री में भी ब्रह्मर्षि हो, ब्रह्मर्षि में, ब्रह्मर्षियों में भी महर्षि च्यवन की कोटि का ब्रह्मर्षि हो। तो अब आप विचार कर सकते हैं वो कितने श्रेष्ठ होंगे महर्षि च्यवन। और वे च्यवन महर्षि कह रहे हैं कि मैं एक गाय की समता नहीं कर सकता। मेरे जैसे हजारों च्यवन भी गाय के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकते। अब सोचो, उस समय महर्षि च्यवन ने कहा, बोले, हम ऋषि जरूर हैं, हम अपने उपदेश से, अपने व्याख्यान से, हमारे द्वारा उपदिष्ट धर्म का कोई आचरण करे तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, बात बिल्कुल पक्की है। पर ये गोवंश को तो देखो,
ये बैठकर जहां सुखपूर्वक जुगाली करता है, सुखपूर्वक निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है, वहां के क्षेत्र के रहने वालों के संपूर्ण पाप ताप संताप को यह श्वास लेकर के ही समाप्त कर देता है। निविष्टम गोकुलम यत्र, महाभारत का श्लोक। बैठा हुआ गोकुल, गायों का समूह। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। उस पूरे क्षेत्र को वो सुशोभित कर देता है गोवंश, और उस पूरे क्षेत्र के पाप ताप संताप का हरण कर लेता है। पाप हरण की ऐसी सामर्थ्य हम ऋषियों में भी नहीं है जो पाप हरण की सामर्थ्य इन गायों में है। इसलिए हम ऋषि मुनि महात्मा भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। आहा, इसलिए इनका सौदा संभव नहीं है। अनधिकारी कौन है? जो भगवान नाम की सौदेबाजी करे वो अभक्त है, भगवत कथा की सौदेबाजी करे वो अभक्त है, और गो सेवा की सौदेबाजी करे वो भी अभक्त है। उसे अधिकार नहीं है। वो कथा सुनने आते तो उनको मना नहीं करते, वो कहते थे कि अमृत के बदले कथा दे दो। इसका मतलब सौदा हो गया ना। सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। कहाँ तो श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा, कहाँ कथा का अमृत, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत। जैसे कांच के टुकड़े में और मणि में बराबरी संभव नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे स्वर्ग के तुच्छ अमृत में और कथा में बराबरी संभव। और जब बराबरी ही नहीं है तो सौदेबाजी कैसी? आप लोग सोच रहे होंगे कि अमृत बड़ी तुच्छ वस्तु है। तुच्छ वस्तु नहीं है अमृत। हाँ, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत असुरों के हाथ से अमृत का कलश छीनने में समर्थ हो गया था, और असुरों ने पीछा किया, और जयंत के नेतृत्व में देवता अमृत के कलश की रक्षा करते हुए सारी धरती पर भागे। 12 वर्ष तक भागे। मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन। और उन 12 दिनों में, देवताओं के वर्ष के प्रमाण के अनुसार उन 12 दिनों में ज्योतिष शास्त्र के अमुक अमुक योग के पढ़ने पर वो अमृत के कलश की कुछ बूंदें प्रयाग में, कुछ बूंदें हरिद्वार में, कुछ बूंदें नासिक में, और कुछ बूंदें उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर गिर गई। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 12 वर्षों के भीतर वह जो वे मुहूर्त आते, जिस मुहूर्त में वो अमृत की बूंदें गिरी थी, तो आज भी इस देश में बहुत बड़ा धार्मिक मेला होता है, जिसको कुंभ मेला कहते हैं। प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में 4 जगह कुंभ होता है।
और उस समय स्नान करने से संपूर्ण पापों का क्षय शास्त्र बता रहे हैं। इसका मतलब अमृत कोई सामान्य वस्तु नहीं, उसके गिरने से इतनी महिमा हो गई। कुछ बूंद अमृत के कलश को प्रकट करने में भगवान को बड़ा श्रम करना पड़ा। 4 अवतार लेने पड़े भगवान को। इतना श्रम तो किसी असुर को नष्ट करने में भी नहीं करना पड़ा। पहले हरि अवतार लिया मदराचल को उठाने के लिए, फिर मदराचल नीचे जा रहा था तो उसको ऊपर उठाने के लिए कच्छप अवतार लिया। तीसरा धन्वंतरी अवतार लिया, अमृत कलश लेके आए। और जब अमृत का कलश चला गया असुरों के हाथ में तो देवताओं को पिलाने के लिए फिर मोहिनी अवतार लिया। 4 अवतार भगवान ने लिए, तब अमृत देवताओं तक पहुंचा। इतनी दुर्लभ वस्तु अमृत को कथा के आगे कांच के टुकड़े के जैसा तुच्छ माना गया। आप सोचो भगवान की कथा कितनी कीमती है। अमृत की बहुत बड़ी महिमा, पर यह अमृत भी कथामृत के आगे, नामामृत के आगे तुच्छ है। अमृत क्या है? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम। वे धन्य हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री राम नामामृत, श्री कृष्ण नामामृत, श्री हरि नामामृत का पान करते हैं। और अमृत क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भैया कभी कथा का सौदा नहीं करना चाहिए। भागवत की समाप्ति पर परीक्षित का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सत्यलोक में अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को विराजमान किया, दूसरे पल्ले पर संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, इतिहास पुराणों को विराजमान किया। लेकिन भागवत की महिमा के आगे सभी ग्रंथों की महिमा हल्की सिद्ध हो गई। इतनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत की है। ये श्री देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। बोले महाराज,
ये दोनों का ही अता पता नहीं। यजमान नारद जी वो भी स्थिर नहीं रहते। वैसे जगह जगह हैं नारद कुंड, नारद गुफा, नारद कुटी, भले ही कहीं कभी रहे हों नारद जी और उनकी स्मृति में वो स्थान हो, लेकिन सच्ची बात है कि नारद जी का कोई स्थायी निवास नहीं है। नारद जी ने कोई मठ मंदिर स्थान अपने नाम से अलग से नहीं बनाया, घूमते ही रहते नारद जी। 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है। तो जो 48 मिनट 1 घंटा भी कहीं रुकता नहीं, वो आश्रम क्या बनाएगा। और ऐसे ही सनकादिक एक जगह रहते नहीं, इनका भी कोई स्थान नहीं, विचरते ही रहते हैं। तो दोनों ही श्रोता वक्ता दोनों ही विचरणशील हैं, दोनों का कोई स्थायी अता पता नहीं। इन दोनों का मिलन कैसे हो गया। बोले एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर आए और इस धरती के प्रायः सभी तीर्थों में गए, लेकिन कलयुग के प्रचंड तांडव को देख करके उनके मन में बड़ी वेदना हुई और अंत में वे श्री वृंदावन आए। वृंदावन आने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ कुछ शांति थी, पर यहाँ भी एक विलक्षण दृश्य उन्होंने देखा कि एक अपूर्व सुंदरी देवी सिंहासन पर विराजमान है और उसके सामने 2 वृद्ध रज में पड़े हुए हैं, एकदम निष्प्राण जैसे पड़े हुए हैं। अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। वो देवी रुदन कर रही है। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो। बोले मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं और ये गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि पवित्र नदियां स्वयं देवियों के रूप में प्रकट होकर मेरी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा बहुत विस्तार हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में पहुंची कि वहां बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। अब कथा गुजरात में ही हो रही है। गुजराती लोग सोच रहे होंगे कि भाई भक्ति महारानी गुजरात में बूढ़ी हो गई। हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में लिखा है गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। फिर जवान कहाँ हुई। बोले जब वृंदावन में पहुंची तो भक्ति जवान हो गई, युवान हो गई, किशोर हो गई। एक बड़े वक्ता हमसे मिले, हम मिले उनसे, तो जब एकांत में उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये वाक्य, इसका भाव हमारी अब तक समझ में नहीं आया। क्या? बोले आज गुजरात में सबसे ज्यादा भक्ति दिखाई पड़ती गुजरात में। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी गुजरात के, बड़े बड़े दानवीर भी गुजरात में, बड़े बड़े आयोजक गुजरात में, और गांव गांव में सत्संग सभाएं, गांव गांव में सत्संग होते हैं, कीर्तन भी होते हैं, मठ मंदिर भी हैं और साधु संत भी गुजरात में अभी भी खूब हैं। इतना सब होने के बाद गुजरे जीर्णतांगता, गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। इसका आप क्या अर्थ करते हैं? हम की जो अर्थ लिखा है वही करते हैं, वो क्या अर्थ करेंगे, अलग से कहां से करेंगे। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई, बोले इस संगत तो नहीं है। हमने पूछा आप क्या करते हैं?
बोले हम तो करते हैं जीर्णताम माने परिपक्वतांगता। जैसे फल कच्चा होता है तो वो कठोर होता है, और पक जाता है तो पिलपिला हो जाता है, कोमल हो जाता है। बोले हम तो यही अर्थ करते, गुजरात में आकर भक्ति परिपक्व हो गई। अरे भाई ताली मत बजाओ, सुन लो ठीक से। तो अब हम पूछ रहे हैं कि जब गुजरात में आकर भक्ति कच्ची से पक्की हो गई, परिपक्व हो गई, तो यही काम पूरा हो गया, तो वृंदावन में काहे को गई भक्ति फिर? वहां भक्ति खुद कह रही कि मैं यहां आने पर किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई। तो जब भक्ति कह रही कि मैं किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई, तो इससे पूर्ववर्ती वाक्य स्पष्ट हो गया कि वहां मैं बूढ़ी हुई। पहले मैं बूढ़ी हुई तब ना यहां आकर किशोर हुई। आप लोग अन्यथा नहीं माने। किसी भी नए संप्रदाय की स्थापना के लिए, कोई नया मत पंथ चलाने के लिए, इस पूरे भारतवर्ष में सबसे उपजाऊ भूमि गुजरात की है। कुछ भी नया चलाना हो चल जाएगा। शुरुआत में भले ही थोड़ी परेशानी हो, बाद में सब चल जाएगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब उन अवैधिक नए नए मत पंथों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग भोले भाले होने के कारण भोले भाले लोगों को पाखंडी लोग बहुत जल्दी ठग लेते हैं। फिर अर्थ क्या है इस वाक्य का? देखो, सच्ची बात यह है कि वस्तुतः नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद जिस काल का है, उस काल में गुजरात में भक्ति की स्थिति ऐसी ही थी। गुजरात में भक्ति जीर्ण थी, बूढ़ी थी। यहाँ भक्ति लोग समझते ही नहीं थे। और तब नारद जी ने प्रतिज्ञा की, कलिना सदृशकोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, हे भक्ति महारानी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस कलिकाल में घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि हमने संसार में तुम्हारा विस्तार नहीं किया तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। और इस प्रतिज्ञा के बाद ही नारद जी ने इस धरती पर प्रार्थना कर करके आचार्यों को भेजना आरंभ किया। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप धरती पर जाइए, पाखंडियों के पैर उखाड़िए और वैदिक सनातन धर्म की स्थापना कीजिए। शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में आए। शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत अनीश्वरवादी बौद्ध जैन आदि इनको उत्तर देने के लिए था। वे भक्ति के विरोधी नहीं थे। शंकराचार्य जी ने भक्ति का खंडन नहीं किया। उनका सिद्धांत इन भक्ति विरोधी, ईश्वर विरोधी लोगों को उत्तर देने के लिए था। किंतु उनके पीछे वाले लोग शंकराचार्य जी के उसी सिद्धांत को उनका निज सिद्धांत मान करके भक्ति से विमुख होने लग गए। तब नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु अब आप कृपा कीजिए। नारायण सोच ही रहे थे, तब तक शेष जी की ओर देखा, बोले आप चले जाओ। तो शेष जी, शेष नाग जी, शेष भगवान
वो दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य के रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने भी भक्ति का प्रचार किया। बहुत विशुद्ध भक्ति की स्थापना, प्रपत्ति सिद्धांत की स्थापना श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के द्वारा की गई। लेकिन महाराज जी उनके जाने के बाद भी शास्त्रीय पक्ष इतना अधिक पुष्ट और सुदृढ़ हुआ कि अत्यधिक शास्त्रीय पक्ष के सुदृढ़ होने के कारण, शास्त्रीय वैदिक सेवा पूजा आदि के कारण वह उपासना, वह भक्ति केवल विद्वान ब्राह्मणों में ही सिमट कर रह गई। तो समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलना बंद हो गया। अब उतना कोई पंडित हो, पढ़ा लिखा हो, वेद का और द्राविड़ वेदों का और शास्त्रों का, नारद पांचरात्र वैखान आदि परंपराओं का, तो वो उस पद्धति से अर्चन करेगा, तो वहीं तक सीमित हो गया। बोले अब कौन जाएगा? तो श्री नारद जी महाराज ने राम जी से कहा, प्रभु आप पधारो। राम जी बोले हम जाएंगे, पर अकेले नहीं जाएंगे, पूरे परिकर सहित जाएंगे। तो राम जी श्री रामानंदाचार्य के रूप से आए और आकर के समाज के सभी वर्गों को मुक्त हस्त से भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति उन्होंने प्रदान की। बहुत लंबे समय तक विराजे। श्री वायु देवता श्रीमन मध्वाचार्य के रूप से आए। भगवान वैश्वानर श्री वल्लभाचार्य जी के रूप से आए। विष्णु ही विष्णु स्वामी के रूप से पधारे। भगवान के सुदर्शन चक्र निम्बार्क भगवान के रूप से पधारे और कलिमल ग्रसित जीवों को यह समझाने के लिए कि कलिकाल में सभी साधन समय की भयंकरता से दोषयुक्त हो चुके हैं। कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार का एकमात्र और एकमात्र साधन है हरिनाम की अनन्य भाव से शरणागति, हरिनाम संकीर्तन। इसको समझाने के लिए श्री राधा कृष्ण मिलित तनु के रूप में श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए साक्षात नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही चैतन्य रूप में पधारे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतरने था। उद्धव जी सूरदास जी के रूप में पधारे। वाल्मीकि महर्षि तुलसीदास जी के रूप में पधारे। जनक जी गुरु नानक देव जी के रूप से पधारे। धर्मराज रैदास जी के रूप से पधारे। भक्त प्रहलाद कबीरदास जी के रूप से पधारे। बड़े बड़े महापुरुष उस समय भक्ति काल में प्रकट हुए और उन्हीं भक्तों में नारद जी की ही प्रेरणा से राजर्षि मुचकुंद भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप से इस सौराष्ट्र गुजरात की भूमि में पधारे और नरसिंह जी ने गुजरात के इस भक्ति शून्यता के दोष को समाप्त कर दिया। तब तक भक्ति बूढ़ी थी गुजरात में, जब तक नरसिंह मेहता प्रकट नहीं हुए थे। नरसिंह मेहता के प्रकट होने के बाद गुजरात में भक्ति जवान हो गई। इसलिए अब ऐसी बात नहीं है उस समय। और नाभाजी अपने भक्तमाल ग्रंथ में लिख रहे हैं नरसिंह जी के अवतरण के पहले गुजरात की क्या अवस्था थी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो।
बहुत ठोर पर चोदयो, रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुरुजर धर पावन करी। तो नरसी जी ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की। वृंदावन में आकर मैं तो युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहां आते तो बेहोश पड़ गए। अब मैं वृंदावन में नहीं रहूंगी, वृंदावन छोड़ के बाहर चली जाऊंगी। इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। वृंदावन छोड़कर बाहर चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए। भक्ति वृंदावन छोड़ के चली जाएगी तो वृंदावन में रह कहा जाएगा? वृंदावन में क्या रह जाएगा? देखो, बहुत ध्यान से सुने। भक्ति महारानी वृंदावन क्यों छोड़ना चाहती हैं? क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दुर्बल हो गए हैं, जर्जर हो गए। इसका आशय यह है, हमारा हृदय रूपी वृंदावन, उसमें भक्ति तो पुष्ट हो गई, किंतु हमारे हृदय वृंदावन का ज्ञान और वैराग्य यदि दुर्बल रहेगा तो भक्ति उस हृदय में नहीं रहेगी, भक्ति हृदय से बाहर निकल जाएगी। साधक को केवल भक्ति ही पुष्ट नहीं करनी है, भक्ति के साथ साथ अपने ज्ञान और अपने वैराग्य को भी पुष्ट रखना है। ज्ञान कैसे पुष्ट होता है और वैराग्य कैसे पुष्ट होता है, भक्ति कैसे पुष्ट होती है? इसका सरल उत्तर तो है, भागवत की कथा सुनो तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, जिस क्षण साधक अपने ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है, उसी क्षण से उसका ज्ञान दुर्बल होने लग जाता है। जिस क्षण साधक अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाता है, उसी क्षण उसका वैराग्य दुर्बल, उसी क्षण से उसका वैराग्य क्षीण होने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है। और जिस क्षण साधक अपनी भक्ति से संतुष्ट हो जाता है, उसी क्षण से उसकी भक्ति क्षीण और दुर्बल होने लग जाती है। भोजन अधिक मिल जाए तो संतोष, नहीं मिले तो संतोष। कपड़ा मिले तो संतोष, न मिले तो संतोष। संसार का कोई भी पदार्थ मिले न मिले, उसका प्रभाव साधक के चित्त पे नहीं होना चाहिए। संसार में हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अभाव से अभाव की परिस्थिति में भी संतुष्ट रहना चाहिए, कभी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। पर अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आप संतुष्ट नहीं रहोगे तो ये बढ़ेगा, और संतुष्ट हो गए तो घटने लग जाएगा। जिस समय लोग घर छोड़ते हैं ना, साधु बनते हैं, बड़ा तीव्र वैराग्य होता है। इतना तीव्र वैराग्य होता, लगता है भगवान मिल ही जाएंगे। और जैसे ही घर द्वार छोड़ के कहीं किसी परंपरा में, संप्रदाय में जाकर जैसे ही वैराग्य की, सन्यास की दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद ठंडा पड़ जाता वैराग्य। होता है ऐसा कि नहीं? अपने लोगों के अनुभव की बात है। ऐसा क्यों होता है? गृह त्याग काल में जो वैराग्य था, वो वैराग्य सन्यास लेने के बाद क्यों नहीं रहता? उसका मूल कारण है कि हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाते। चलो अब क्या है, संसार छूट ही गया, अब साधु सन्यासी बन गए, हो गया काम। बस वहीं से काम गड़बड़ शुरू हो गया। नहीं, अभी तो केवल यति का रूप धारण किया है, अभी हम भीतर से यति कहाँ हो पाए हैं। उसकी ओर सतत यत्नशील रहना है। वैराग्य, इसको वैराग्य कहते हैं।
स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर संवाद है व्यास जी का और सुखदेव जी का। बड़े तीव्र वैराग्य का वर्णन है वहां पर, बड़ा अद्भुत वैराग्य का। अब तो क्या है, हम तो दूध ही पीते हैं, अन्न छोड़ दिया है, तो हम बहुत, अब हम हमारे वैराग्य से श्रेष्ठ किसका वैराग्य हो सकता है? अरे भाई, छोटा गाय का बछड़ा दूध ही पीता है, कहां और कुछ खाता पीता है। तो हम केवल दूध पीने लग गए, इससे कोई हम बहुत बड़े विरक्त हो गए? अरे बोले, हम तो अब मठ मंदिर में रहते नहीं, हम तो गुफा में रहते हैं। चूहा सदा गुफा में ही रहता है। बोले, हमने सब कपड़ा छोड़ दिया, हम तो दिगंबर रहते हैं। अरे मनुष्य को छोड़कर कपड़ा 84 लाख योनि में पहनने वाला और कौन है? सब बिना लंगोटी के ही घूम रहे हैं, बिना कच्छा के ही घूम रहे हैं, उससे क्या हो गया? बोले, हम तो केवल फल खा करके रहते हैं, तोता फल ही खा करके रहता है और कोई चीज खाता नहीं है। कहाँ उसकी योनि छूटी, कहाँ बंधन छूटा? बोले, हम तो केवल हवा पी करके रहते। कई सर्प ऐसे हैं जो केवल वायु के आहार पर ही जीवित रह जाते हैं, उससे कहाँ उनकी सर्प योनि छूटी? इसका मतलब ये नहीं है कि हम फलाहार, जलाहार, पयाहार अथवा गुफा में रहना या दिगंबर रहना इसका निषेध कर रहे हो, लेकिन ये वैराग्य के चिन्ह धारण करके यदि हम संतुष्ट हो गए तो घाटे की बात है। हमें अपने वैराग्य से संतुष्ट नहीं होना, हमें अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना, और हमें अपनी भक्ति से भी संतुष्ट नहीं होना, अपने भजन से संतुष्ट नहीं होना। महाराज जी, ठीक इसी प्रकार से गो सेवा के संबंध में बात। जिस दिन आप अपनी गो सेवा से संतुष्ट हो गए, अब क्या है, अब तो हमारा नाम गो भक्तों में पहली पंक्ति में लिख गया, अब हम बड़े गोभक्त हो गए, गो सेवक हो गए, और हमको अब तो प्रमाण पत्र भी अमुक संस्था से मिल गया उच्च कोटि के सेवक का। वहीं से भाव घटना शुरू हो जाए। हमें ये विचार करना, हम कहाँ अभी तो कोशिश कर रहे हैं, यथार्थ में हमसे गोसेवा कहाँ बन रही है? नहीं बन रही। और सच्ची बात, ईमानदारी की बात है, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। कहाँ बन रही है गोसेवा? ये भीतर से स्वीकार करते रहोगे तो सेवा की प्रवृत्ति बनी रहेगी। और जहां अपने साधन से संतुष्ट हुए वहीं साधन कमजोर पड़ने लग जाए। अपने साधन से संतुष्ट नहीं होना है। तो ज्ञान वैराग्य भी साधक के अंतःकरण में पुष्ट होने चाहिए भक्ति के साथ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में बद्रिक आश्रम में सनकादिक भगवान मिले और उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत श्रवण से समाधान होगा। और सुख तीर्थ में आकर श्री सनकादिक भगवान ने भागवत सुनाई और नारद जी ने सुनी। संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, नद, नदी, पर्वत, तीर्थ वहां मूर्तिमंत होकर कथा में आए। और अभी कथा का महात्म्य ही चल रहा था कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट होके नाचने लगी। सबको आश्चर्य हुआ, ये महानुभाव कौन आए, कहां से आए? सनकादिक भगवान ने कहा ये कथा से ही प्रकट हुई भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य हैं। भक्ति महारानी ने कहा महाराज हम कहाँ रहें? बोले भागवत के श्रोताओं के हृदय में आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित निवास करो। भक्ति महारानी ने निवास किया। किसी पापी का भी उद्धार होता कथा सुनने से, इसके उत्तर में उन्होंने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी,
वे प्राणांत करना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे। भगवान ही सन्यासी के रूप से पधारे और उनके दुराग्रह को देखकर एक फल दे दिया। फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फल न खाकर अपने घर की बांझ गाय को फल खिला दिया और स्वयं दूसरे के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पंडित जी भोले भाले थे, समझ नहीं पाए कि मेरा पुत्र नहीं है, और नामकरण संस्कार भी उनकी पत्नी धुंधली ने अपने नाम से कर दिया, धुंधुकारी। धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला बालक, इन्हीं का नाम हुआ गोकर्ण। इनका संपूर्ण शरीर देवता के जैसा था, कान गाय के जैसे लंबे थे, इसलिए इनका नाम महात्मा गोकर्ण हुआ। बड़े होने पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण महापंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया और गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया। वे विरक्त होकर भजन में लग गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई और धुंधली बेमौत मारी गई और बेश्याओं के हाथ से मर करके धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इसके उद्धार के लिए सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने कथा कहना आरंभ किया। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, एवं प्रकारेण क्रमशः गांठ चटकती चली गई और 7वें दिन की कथा में 7वीं गांठ चटक गई और एक देवता सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, आपका परिचय? बोले, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। इतना सुंदर स्वरूप। बोले, धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। भागवत की सप्ताह कथा धन्य है जो कृष्ण लोक प्राप्ति कराने वाली है। गोकर्ण जी ने कहा, हमारे श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों लाए? बोले, महाराज सबने सुना पर मनन नहीं किया। दूसरी कथा हुई, सबने श्रवण मनन निध्यासन किया तो भगवान हजारों विमान लेकर प्रकट हो गए और सबने तुंगभद्रा नदी में स्नान करके दिव्य रूप धारण करके सबके सब विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी भी भगवान के धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई पापी मनुष्य जीते जी कथा न सुने, मरने के बाद भी कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं लगा लेना कि मर के प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे। प्रेत बनते ही वे हैं जो जीते जी कथा नहीं सुनते हैं। इसलिए भैया जीते जी कथा सुनो तो अधोगति में क्यों जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आजकल के पढ़े लिखे लोग बांस फट गया और ये हो गया वो हो गया, इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते। पर अभी कुछ वर्ष पूर्व की घटना हम आपको बताएं। हमारे वृंदावन में एक पंडित श्री व्यासनंदन जी हैं, बहुत अच्छे, अब तो वृद्ध हो गए हैं, भागवत के बड़े श्रेष्ठ उपासक। परम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज के भी बड़े कृपा भाजन वो रहे। डोंगरी जी महाराज भी बहुत उनके प्रति स्नेह रखते थे। कई वक्ता उनके भागवत पढ़ाए हुए। तो श्री व्यासनंदन जी महाराज एक मारवाड़ी परिवार में पटना, उनके घर में भयंकर प्रेत बाधा थी। घर का ही कोई पूर्वज प्रेत बन गया था, बड़ी घर में अशांति। तो प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए 4-5 ब्राह्मणों को लेकर केवल मूल पाठ के लिए उस भक्त के घर में गए। सच्ची घटना बता रहे हैं। और बड़ा विशुद्ध पाठ करते हैं व्यासनंदन जी, संस्कृतज्ञ तो है ही है। तो बढ़िया सुंदर पाठ कर रहे थे। तो जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ चौथे दिन, क्या वो जो बांस रखा था ना महाराज जी, इतनी जोर का विस्फोट हुआ उस बांस में जैसे कोई बम विस्फोट हो गया।
धड़ाम से आवाज हुई और वो बांस, ठोस बांस, और वो 4 पला 4 टुकड़े हो गए, जैसे पटाखा फूट गया हो बड़ा भारी। एक बार तो पंडित जी भी कांप गए कि ये क्या हुआ। घर वाले भी घबरा गए कि देखो क्या हो गया। वो चौथे दिन ही महाराज बांस फट गया। फिर कलावा से उसी को 4 फांक हो गई थी उस बांस की, उसको फिर कलावा लपेट करके 3 दिन और रखा गया और बाद में उसे फिर गंगा जी में प्रवाहित किया। आज भी उस परिवार में कोई बाधा नहीं है। तो बांस फटने वाली घटना, हमारे एक पंडित जी थे, वो भी उनके साथ पाठ में गए थे, वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने सुनाया महाराज ऐसी घटना घटी। राजस्थान में एक जगह भयंकर उपद्रव था ब्रह्म राक्षस का, और हमको लोगों ने बताया नहीं। एक महात्मा जी हमको ले गए, पहले से बताते तो थोड़ा विचार करते। ले गए और वहां ले गए, महाराज जी कथा आरंभ हुई। एक भी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया, एक भी व्यक्ति। जो हमारे साथ गए थे वही थे, और एक भी व्यक्ति नहीं था, और माइक वाले भी नहीं थे, क्योंकि माइक तो तब जरूरत पड़ती जब कुछ लोग हों। वहां थे ही नहीं, हम 4-5 लोग हम थे बस। तो 4-5 लोगों में तो माइक की क्या जरूरत है, ना पंडाल की जरूरत और ना माइक की जरूरत। बट का पेड़ था, वो महात्मा जी बोले भंडारा बड़ा करना, वो मांगने में व्यस्त थे बेचारे, उनको फुर्सत नहीं थी सुनने की। पर हमारे मन में आए कि चलो भोले बाबा बट के नीचे बैठकर कथा कहते हैं, भगवान ने आज हमें भी अवसर दिया है, तो बट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रेम से कथा कहते। तीसरे दिन एक पंडित जी आए कथा में, बूढ़े से। तो हमने किसी प्रकरण में पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी का नाम लिया, तो कथा के बाद मिले, बोले अरे महाराज जी, धर्म संघ वाले गुरु जी ने, करपात्री जी ने जब वृंदावन में विद्यालय स्थापित किया था, उस स्थापना के काल के हम विद्यार्थी हैं, गुरु जी के विद्यार्थी हैं। गुरु जी का नाम आप सुना रहे हो, वाह धन्य, हम तो कृतार्थ हो गए। तो उनसे प्रेम हो गया। मैंने कहा भाई यहाँ कथा सुनने कोई क्यों नहीं आता है? अरे बोले महाराज यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता, इतना भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, यहाँ कोई नहीं आता। ये जो महात्मा ये भी यहाँ नहीं रह पाते हैं, इतना उपद्रव है यहाँ। इस बाधा को दूर करने के लिए आपको कथा के लिए बुलाया गया है। और आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा हम तो यहीं रहते हैं। आप लोगों को कोई परेशानी? उनको हमें तो कोई ना कुछ दिखा ना कोई परेशानी, आराम से कथा हो रही है। तब उन्होंने कहा कि हम माइक की भी व्यवस्था करेंगे, गांव के लोगों को हम लेके आएंगे। तो चौथे दिन एक साधारण सा माइक और कुछ लोगों की गांव से लेके आए, बड़े समझा बुझा के लाए कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्यासी 3-4 दिन से वहीं हैं, कुछ उनको सिर में भी दर्द नहीं हुआ। चलो सब लोग लेके गए, कथा शुरू हुई, पर धीरे धीरे भीड़ हुई। और महाराज जी क्या हुआ, जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन बिना आंधी तूफान के उस बट की एक बहुत मोटी डाल, जिसको हम समझते 100-200 लोग रस्सा बांध के खींचे तो टूटे नहीं, इतनी मोटी और बहुत लंबी, कम से कम 30-35 फीट लंबी डाल, वो बड़ी जोर की आवाज करके धड़ाम से नीचे आई। जहां हम बैठे थे बिल्कुल बगल वाली डाल। ये तो ठाकुर जी की बड़ी दया कि श्रोताओं की तरफ कोई डाल नहीं गिरी या मेरे ऊपर नहीं गिरी, बगल में गिरी वो डाल। और जैसी डाल आवाज करके गिरी, श्रोता भगे उठ करके। राजस्थान की धरती धूल उड़ गई। एक बार तो हमारे साथ वाले जो पंडित जी लोग थे वो भी भाग गए, अकेले हम ही रह गए व्यासपीठ पर। थोड़ी देर कीर्तन किया, फिर कथा, नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था, 1-1.5 घंटे की कथा बाकी थी, फिर कथा पूरी हुई। 2 टाइम कथा कहते थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि आंधी नहीं, तूफान नहीं, किसी ने जोर लगाया नहीं, इतनी मोटी डाल कैसे फट गई अकस्मात। उसी रात्रि को
जो संत हमें ले गए थे महाराज जी, उनको अनुभव हुआ, उनके सामने वह दिव्य रूप में उपस्थित हुआ और उसने कहा कि 1000 वर्ष से मैं इस योनि को भोग रहा था और अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। आज भी वो स्थल उस प्रकार की बाधा से मुक्त है, सुंदर स्थान बन गया वहां। ये बात हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि बांस फटने की घटना, इसको आप लोग काल्पनिक न माने, ये सत्य है। जब अभी घट सकती है और बांस फटना तो फिर भी सामान्य बात है, इतनी मोटी बट की डाल फट गई है, उसके शायद उसी में बैठा होगा, उसके मुक्त होने से वो फटी, तो जब डाल फट सकती है तो बांस फट गया, इसमें कौन सा आश्चर्य है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां अधोगति को प्राप्त प्रेतात्माओं का उद्धार भागवत की कथा सुनकर हो गया। इसलिए इसमें अपने मन में शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना। ये भागवत के महात्म्य का निरूपण किया गया और आज प्रथम दिवस है। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक बोलकर हम विराम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल